नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आज भोपाल के नीलम पार्क में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के पात्रता पद्धति को लेकर समस्त युवा वर्ग ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया। उनकी मांग की अनारक्षित वर्ग के लिए अंक 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% का प्रावधान रखा जाए, जिसका स्पष्ट उल्लेख नियम पुस्तिका के प्रश्न क्रमांक 6 पर लिखा गया है। सभी ने एक ही मांग को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सौंपा और आग्रह किया कि समस्त मध्य प्रदेश के बेटे और बेटियों और उनका परिवार सदा आपका आभारी रहेगा, अन्यथा हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये सरकार 2030 के चुनाव में इसका भुगतान भुगतना होगा। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। मैं शाजापुर से आया हूँ। मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में हम कुछ माइनस नंबरों से, कम नंबरों से हमें डिस्क्वालीफाई कर दिए गए और तमाम जो हमारे साथ आए हैं वो इसी परिस्थिति को लेकर के आए हैं। ये जो अवसर मिलता है सर, ये बार बार नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार 10-10 और 12-12 साल में वैकेंसी जारी करती है। अन्य स्टेटों में इस प्रकार की विसंगतियाँ नहीं होती और एक ही परीक्षा में 2 प्रकार का मापदंड के साथ ये कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के हम सब बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा है, अन्याय है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पक्ष में निर्णय लिया जाए और हम सबको चयन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। ये जो जितेंद्र सिंह कुशवाहा ग्वालियर से हैं, हमारी मांग ये है कि बहुत सारे युवा जो साथी हैं उनका किसी कारण बस 1 नंबर, आधा नंबर कहीं रह गया, 2 नंबर रह गए, 3 नंबर से 4 नंबर से क्या समस्या ये आ रही है, क्योंकि वो तो पास हुए लेकिन उनका किसी कारण बस 2 नंबर से नॉर्मलाइजेशन की ये प्रोसेस जो व्यापम करता है, जो पीईबी करती है, उससे काफ़ी दिक्कत हुई। इस कारण से छात्रों की ये मांग है कि जो चयन परीक्षा में आरक्षित वर्ग को 40%, अनारक्षित वर्ग को 50% किया गया है, वैसे ही पात्रता परीक्षा 2023 में भी वही किया जाए, जिससे सभी छात्रों को न्याय मिल सके और हमारा जो चयन परीक्षा देने का सपना है वो भी सभी छात्रों का पूरा हो सके, क्योंकि ये भी उसी सिद्धांत में है। उसी में कोई 1 नंबर से कोई बच्चा गधा नहीं होता, कमजोर नहीं हो जाता और 1 नंबर से कोई होशियार नहीं हो जाता। सिर्फ उसकी किस्मत या जो नॉर्मलाइजेशन, जो पीईबी की प्रोसेस है, उसके कारण से बच्चा कम नंबरों से डिस्क्वालीफाई हो गया। तो हमारी मांग एक ही है कि भाई पात्रता परीक्षा में भी 40%, 50% आरक्षित और अनारक्षित को किया जाए। यह हमारी शिवराज मामा से मांग है कि 40 और 50% हर हालत में किया जाए। सर, हमारी ओनली 40 और 50% की मांग है। आप यदि चयन परीक्षा में 40-50 कर सकते हो तो ये तो पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा से आप हमें कोई नौकरी नहीं दे रहे, हम नौकरी नहीं मांग रहे, केवल क्वालिफाई होना चाहते हैं, जिससे हमें पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा में एग्जाम देने का मौका मिल जाए। और ये अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार बनता है। क्योंकि आप ये दोहरा मापदंड अपना रहे हैं आप, जबकि आपको पात्रता परीक्षा में 40-50 रखना चाहिए था, जो आपने चयन परीक्षा में रखा है। और हमारा यही निवेदन है सरकार से, विशेषकर कि आप पात्रता परीक्षा में भी 40 और 50% मार्किंग करिए, जिससे हम जो सब भाई बहन हैं सभी लोग क्वालिफाई हो सकें और हमें चयन परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील से हमारे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्क्रीन पे हमने 76 नंबर देखे हैं, पर ये नॉर्मलाइजेशन और प्रश्न रिजेक्शन के कारण हमें इस मुंह देखना पड़ रहा है कि 1-2 नंबर कर रहा है। उसका अब हम ये चाहते हैं, इस समय ये चाहते हैं मामा जी से, हमारे मामा जी के समस्त भांजों की ओर से हमारी यही अपील है कि आप 40% के मुद्दे को लागू करके हमें 1 मोर चांस दे करके हमारे भविष्य को संवरता कि हम सब मिल चुके हो। हम सीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं। आश्वासन में क्या मिला? आश्वासन में बस यही है कि एकमात्र है हमारे सीएम साहब है, आपके मामा जी है, वही आशीर्वाद दे सकते हैं और उन्हीं के कारण आपके जीवन सफल हो सकता है। हम चूंकि क्या है, आप लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हो, बार अपनी मांगों को रख रहे हो, उसके बाद भी क्या विडंबना कि अभी तक मांग करते थे। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फार्मूला लागू होने के बाद किसका नुकसान है। किसी का कोई नुकसान नहीं है, 100% बेनिफिट है। युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी देना है, बस कोई लॉस नहीं है, 100% बेनिफिट है। अब ना पता क्या सीएम साहब मामा जी के साथ हमारे प्रति समस्या है। ये हम चाहते हैं, मामा जी से एक हार्दिक अपील है कि वो इसको लागू करें। मेरा नाम रीता पटेल है।
मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि यदि पात्रता परीक्षा में 75 नंबर है और चयन में 40-50 कर दिया गया है, तो पात्रता परीक्षा में भी 40-50 किया जाए। हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लाडली बहना है, सारी बहना हमारी है, फिर ये बहना और भांजे और सब क्यों परेशान है? सर, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है क्यों परेशान है। सब अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर शायद इसी नियम की वजह से, क्योंकि जहां पात्रता को कम होना चाहिए और मेंस में ज़्यादा चुनौती होना चाहिए, वहां मेंस में चुनौती को कम कर दिया गया है 40-50। जो किसी भी तरह से नॉर्मलाइजेशन या किसी भी कारण आगे आ गए हैं, उनको और सरल कर दिया गया है पेपर को। तो क्या हम 75-74 पाए कैंडिडेट जो 1 नंबर या पॉइंट से कम रह गए हैं, क्या उस योग्य नहीं है कि हम एग्जाम में एक मौका पा सके? सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक मौका मांग रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा में 40-50 मांग पूरी करके और चयन परीक्षा में बैठाने का मौका दिया जाए। मैं दिनेश ठाकुर सरकार से एक मांग रखना चाहता हूं। जैसा कि अदर एग्जाम में देखा गया है कि पटवारी हो, चाहे आपका पुलिस भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, जिसमें 30 से 35%, कहीं कहीं 40% तक का पात्रता या क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर चयन परीक्षा में भी 40-50 मार्क रखे गए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा में इनने 60 और 50% रखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से चयन परीक्षा में 40-50% का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, वैसे ही चयन परीक्षा में भी 40-50% EWS, OBC, SC, ST इनके लिए और बाकी 50% अनारक्षित वर्ग के लिए रखा जाए। इसकी मांग हम यहाँ सरकार से करना चाहते हैं और ये सरकार सुनेगी, हमको बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से पुरानी भर्तियों में उन्होंने हमारी बात मानी है, इसमें भी उनकी मांग, वो हमारी बात मांगेंगे, ऐसी हमको सरकार से अपेक्षा है। मैं दीप्ति सिंह ठाकुर इंदौर से आई हूँ। मैं बस मामा जी से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मामा जी बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं, बहना योजना, लाडी लक्ष्मी योजना, फिर हम सब बहन भाई बेरोजगार क्यों हैं? हम बस इतनी मांग करते हैं कि हमने जो 40% और 50% रखा हुआ है, उसके लिए हमारे मामा जी इतना सहयोग कर दें कि इन सबको लागू कर दें, जिससे कि हम पात्रता परीक्षा में पास हो जाएं और चयन परीक्षा में बैठ सकें। धन्यवाद। हाँ सर, नमस्ते। मैं शहडोल जिला से जयश्रीनगर ब्लॉक से आया हूँ और आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो एक ही है, 40% और 50%। यानी जो पात्रता परीक्षा है वर्ग 1-2 का अभी हुआ 2023 में, इसमें जो आरक्षित वर्ग है उसका 40%, अनारक्षित 50%। जबकि चयन परीक्षा में जो शासन ने रूल बुक निकाला है चयन परीक्षा का, उसमें 40% और 50% लागू किया है। लेकिन हमारी मांग ये है कि पात्रता परीक्षा में भी 40-50 किया जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अभी तक में MP में ही, जैसे सेट में ही क्वालिफाइंग मार्क्स पात्रता परीक्षा सेट में, इसमें 35 और 40 का फार्मूला है, ठीक है ना। तो हमारी मांग है, जब वो PSC लेवल का एग्जाम है, सेट है, ये तो व्यापम है, हम कोई अधिकारी नहीं बनने जा रहे हैं, हम एक कर्मचारी, छोट वर्ग का कर्मचारी बनने जा रहे हैं। इसलिए हमें पात्रता परीक्षा में भी 40-50 दिया जाए, क्योंकि चयन परीक्षा में ऐसा कहीं नहीं होता है कि चयन परीक्षा में कम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे और पात्रता परीक्षा में ज्यादा रहे, है ना। इसलिए एक समान किया जाए। हमारी मांग एक ही है, 40-50%। हमारा मध्य प्रदेश का हर एक युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है और वर्तमान मुख्यमंत्री सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो 40% और 50% वाला मुद्दा है, ये आपने मेंस में रखा है, अगर इसको आप चयन परीक्षा पात्रता में भी रख दो, अगर दोनों में रख दो, तो इससे हमारे युवा जो है अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। आप ऐसा नहीं कि आप इनको नौकरी दे देंगे। तो हमारा निवेदन है, और अगर निवेदन स्वीकार नहीं होता है तो हम वर्तमान में जो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर इसका एक बड़ा महा आंदोलन किया जाएगा। और आपका मध्य प्रदेश में जो हमारे गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री निवास स्थल है, इनका घेराव किया जाएगा। मैं सुरेंद्र पाठक, दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर से हूँ। आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांगों को कर दीजिए, हमारा हाथ जोड़ का निवेदन है, क्योंकि हर, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, पटवारी वाला हो, SI हो, कोई भी भर्ती नहीं कर रही है। हमारी बहनों को थोड़ी सी लॉलीपॉप देकर आप अपनी सरकार बनाने की मन रख रहे हो। वर्तमान सरकार जो है, आपसे निवेदन है कि 40% और 50% मुद्दे को सॉल्व करवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत की राजनीति के बड़े नेता एक तरफ बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ियों की आदत हो गई है जनता को, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार में भी महिलाओं को 1000 रुपए की रेवड़ी के बारे में ही बोला जाए कि वो बांटने का सपना दिखा के अगले चुनाव लड़े जा रहे हैं, मगर युवा वर्ग को नौकरी नहीं दी जा रही है ताकि वो अपने खुद के दम पे कमा सके और अपना घर चला सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये हमारी बहनों को और युवाओं को एक कुछ भी नहीं दिया जा रहा, 100 में से 5% ही दिया जा रहा, बाकी का 70% नेताओं के घरों में जा रहा है। इनके मंत्री, विधायक, सांसद हैं, अगर इनके ऊपर RTI लगा दी जाए ना, तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इनके ही पास है और हमारे युवा आज सड़कों पर। बस ये हमारी समस्या है।